फिगर ऑफ स्पीच में ईओलॉजी क्या है? ईओलॉजी को फिगरेटिव लैंग्वेज के क्षेत्र में हाइपरबोली का एक फॉर्म माना जाता है। जिस प्रकार हाइपरबोली में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार ईओलॉजी में भी किसी के उपलब्धियों को यानी कि अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। तो चलो इसे डिटेल में जानते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूँ शिवलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ईओलॉजी के बारे में। तो ईओलॉजी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी के गुणों को, जो व्यक्ति अब जीवित नहीं है, उनके अचीवमेंट्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। वैसे ये एग्जाम्पल मैंने क्रोम से लिया है। जैसे मान लो अगर किसी शिक्षक की यानी कि एक टीचर की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी अगर बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए तो कैसे करेंगे? जैसे he wasn't just a teacher, he was a beacon of knowledge, a lighthouse guiding countless students through the stormy seas of learning। जिसका मतलब ये है कि वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। एक प्रकाश स्तंभ जो असंख्य विद्यार्थियों को लर्निंग के तूफानी सागर में मार्गदर्शन करते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से इस सेंटेंस में एक टीचर के क्वालिटी को, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यूलॉजी का बहुत ही सिंपल सरल डेफिनेशन है जो इस प्रकार है। Eulogy is a speech or piece of writing that praises someone or something very much। इसका मतलब ये है कि यूलॉजी एक स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग है जो किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का हेल्प लेंगे। मैं यूलॉजी को क्रोम में भी ढूंढ रही, जहाँ एक जगह इस प्रकार पॉइंट्स के माध्यम से इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था जो इजी टू अंडरस्टैंड था। तो पॉइंट्स इस प्रकार है। एग्जैजरेटेड प्रेज यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। यूलॉजी का पहला फोकस होता है मृतक की प्रशंसा करना, जिसमें ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन का सहारा लिया जाता है, यानी उनसे संबंधित सभी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब किया जाता है। फिर इसके लिए ड्रामेटिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक पावरफुल ट्रिब्यूट यानी कि असरदार श्रद्धांजलि दिया जा सके और उनके फ्यूनरल को मेमोरेबल बनाया जा सके। सेकेंड पॉइंट है इमोशनल इम्पैक्ट। अब यूलॉजी का सेकेंड मोटिव होता है इमोशनल इम्पैक्ट डालना। श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनके बीच पढ़ने वालों की पुरानी यादों की प्रबल भावनाओं को जगाना। तो अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई है, हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।